नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। योग शिक्षकों को आज वेतन दिया जा रहा है कि जो भी वहां ट्रेनर होंगे उनको सबसे पहले आपके पास ट्रेनिंग करने भेजेंगे हम। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आके बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। और आप लोग हमारे पंजाब के लोगों का भी मार्गदर्शन करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। वो तो आप करेंगे क्योंकि आप दिल से काम कर रहे हैं। आप किसी वेतन के लिए, किसी प्रोत्साहन राशि के लिए नहीं काम कर रहे, आप लोग दिल से काम कर रहे हैं। और जो काम दिल से होता है उसका कभी कोई मोल नहीं होता। तो ये देखिए, सम्मान राशि का वितरण योग शिक्षकों को। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। भाई रिजवान सोलंकी के साथ उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में उन्होंने सरेंडर किया। इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस आज ही कुर्की की कार्रवाई करने वाली थी, उससे पहले उन्होंने सरेंडर किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि विधायक के साथ उनकी पत्नी नसीमा और बच्चे भी मौजूद थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कानपुर से है, जहां पे सपा विधायक ने सरेंडर कर दिया है। भाई रिजवान सोलंकी के साथ उन्होंने सरेंडर किया है। उनकी पत्नी भी उनके साथ उस दौरान थी। और आपको बता दें कि लगातार पुलिस तलाश में थी उनकी। और आपको बताएं कि कुर्की की कार्रवाई आज ही होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। राहुल, क्या जानकारी? इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें आगजनी, रंगदारी और जो है धमकाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा कानपुर के चाजमऊ थाने में दर्ज किया गया था, जिसको देखते हुए पुलिस लगातार इरफान सोलंकी के घर पे दबिश मार रही थी। इरफान सोलंकी को कई राज्यों में जो है पुलिस खंगाल रही थी और इरफान का सुराग नहीं मिल पा रहा था, चूंकि जो है कहीं ना कहीं इरफान जो है कानपुर से गायब हो चुके थे। और अभी हाल में ही परसों इरफान के ऊपर एक और मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इरफान के ऊपर कई और गंभीर 420, 467, 461 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इरफान के ऊपर एक आरोप और लगा था कि उन्होंने ग्वालटोली से एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया था और जिसमें उन्होंने अशफाक नाम से जो है हवाई यात्रा जो है करी थी, जिसको देखते हुए इरफान के ऊपर और भी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। और इरफान के ऊपर पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा था, जिसको देखते हुए आज इरफान ने अपने पूरे परिवार के साथ जो है कानपुर के जो कमिश्नर है उनके आवास पे सरेंडर कर दिया है। और इरफान के साथ उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी पत्नी भी थी। और सूत्रों की माने तो जो है इरफान जिस टाइम सरेंडर किए हैं तो काफी दुखी मन से उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि उसको फंसाया जा रहा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय बोल रहे हैं। मैं सभी डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने सामने आके कंट्रीब्यूट किया और योगा के क्लासेस आज चल रही हैं।
जब तक ये वापस सरकारी सिस्टम में नहीं आती, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जानी चाहिए सरकारी सिस्टम के अंदर, तब तक हम हर महीने इसी तरह से डोनर्स के माध्यम से आप लोगों की सम्मान राशि देते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मेहनतान कल मैं एक RWA की मीटिंग में गया था, वहाँ एक महिला खड़ी हुई और उन्होंने कहा जी जब आपका स्टेटमेंट आया था कि मैं आपका भाई हूँ और आपकी योगा क्लासेस किसी हालत में बंद नहीं होने दूंगा, और अगले दिन योगा क्लासेस शुरू हो गई, तो कहती है कि आई वॉज लिटरली इन टीयर्स कि इस तरह के काम भी सरकार में हो सकते हैं, इस तरह के काम भी राजनीति के अंदर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने योगा क्लासेस कोई वोट के लिए किया है। हम ये वोट के लिए नहीं कर रहे, हम ये दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बन गई और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएं तो एक तो ये मैसेज दे देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। पुण्य का आज हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत मामूली लोग थे। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या करामात की कि हम सरकार में आ गए। तो ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं, पुण्य हैं जो हम लोगों से हमें निमित्त बनाया जा रहा है इस सब काम के लिए। हमारी बस इतनी इच्छा है कि भगवान हमारे से इसी तरह से अच्छे काम कराते रहे, पुण्य के काम कराता रहे, सेवा के काम कराते रहे। आप सब लोगों का, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। एक और चीज़, इसको क्लासेस, हमारा टारगेट अभी हम 17,000 लोगों को योगा करा रहे हैं। मेरा टारगेट है कम से कम 20-25 लाख लोगों को हमें डेली योगा कराना है दिल्ली के अंदर। तो आप लोग पैसे की चिंता मत करना, जितनी और नई नई क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं वो नई नई क्लासेस शुरू करते जाइए आप। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचिए। जहां इवनिंग क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं वहां पे इवनिंग क्लासेस भी शुरू कराइए। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रहा था, महिलाओं को इवनिंग क्लासेस ज़्यादा सूट करती हैं। उनको मॉर्निंग में बच्चों को, पति को तैयार करके भेजना होता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की चिंता कीजिए। पैसे की चिंता मत करना, हमारे पास इतने सारे डोनर्स हैं और अभी और भी बहुत डोनर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने योग प्रशिक्षकों को सम्मान राशि का वितरण किया और उसके बाद अपनी बातें कह रहे थे योगा क्लासेस को लेकर के। तो सीधी तस्वीरें ये इस समय दिल्ली से हैं, जहां योग शिक्षकों को सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में उन्हें वेतन दिया गया। और श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हो गया। यह बड़ी खबर इस वक्त की, आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इस समय शुरू हो चुका है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है। कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ था और आज पोस्ट नार्को टेस्ट इस समय करवाया जा रहा है। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम इस समय मौजूद है। श्रद्धा हत्याकांड में अपडेट इस समय का हम आपको दे रहे हैं कि पोस्ट नार्को टेस्ट इस समय शुरू हो चुका है आफताब का। अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, नार्को टेस्ट में भी पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ सबूत मिले हों ऐसा नहीं हो पाया है और इसी वजह से पोस्ट नार्को टेस्ट इस समय शुरू करवाया गया है। अब देखना अहम होगा कि जो बातें नार्को में कही हैं आफताब ने, उसके जरिए क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाता है या नहीं।
तिहाड़ जेल में इस समय पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है आफताब का। तो बड़ी खबर, एफएसएल की 4 सदस्य की टीम जो इस समय पोस्ट नार्को टेस्ट कर रही है तिहाड़ जेल में, यह टीम मौजूद है। पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसके बाद नार्को टेस्ट करवाया गया और आज पोस्ट नार्को टेस्ट आफताब का करवाया जाएगा। जो इस समय पोस्ट नार्को टेस्ट चल रहा है आफताब का। 4 सदस्यीय एक टीम है जो उसका टेस्ट कर रही है। क्या होता है नार्को टेस्ट, तो वो भी आपको बता दें कि नार्को टेस्ट में मिले जवाबों का पोस्ट नार्को टेस्ट करवाया जाता है। पोस्ट नार्को टेस्ट में पूछे जाते हैं, लगभग एक जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं और आपको बताएं कि इसमें पोस्ट नार्को टेस्ट जो होता है 2 से 4 घंटे की एक प्रक्रिया होती है। इसमें आपको बताएं पोस्ट नार्को टेस्ट एक जटिल प्रक्रिया है जिसे करवाया जाता है। 4 सदस्यीय टीम इस समय करवा रही है नार्को टेस्ट। पोस्ट नार्को टेस्ट है ये, सच के करीब पहुंचता है पोस्ट नार्को टेस्ट, ऐसी संभावनाएं होती हैं। हालांकि अभी तक नार्को टेस्ट के बाद जो चीजें निकल करके आई हैं, ज्यादा कुछ पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी है गोल्डी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गोल्डी बराड़ इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है, यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है गोल्डी को, यह बड़ी जानकारी। आरोपी है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का। तो भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गोल्डी बराड़। जी मैं जिੱਥੋਂ तक मेरी पुੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ शीशा साफ हो जाऊगा। उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे, और ताकि जिन परिवारों में उसने मतलब 70 बिछा दिए, जिन परिवारों में बेटे बेटियों की हत्याएं हो गई, उन परिवारों को थोड़ा सुकून मिल सके। गोल्डी बराड़ मेन जो मास्टरमाइंड था, अभी और भी हैं, अकेला गोल्डी बराड़ नहीं, और भी हैं। हम सभी का रिकॉर्ड है हमारे पास, हम इंटरनेशनली हम बात कर रहे हैं कि वो आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आके उनसे पूछताछ में और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, कहाँ से कैसे हो सकता है। क्योंकि ये तो पाकिस्तान से करवाता था काम, पाकिस्तान में इसके आदमी थे, पाकिस्तान से ड्रोन आते, ये वो, तो ये गैंग एक प्रॉपर बना हुआ था। तो गोल्डी बराड़ जल्दी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा। पाटीदार इस बार मुकर गए हैं वोटिंग से ही, किस तरह से देखते हैं पाटीदारों के? तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोल्डी बराड़ को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान का यह कहना है कि उसे जल्द से जल्द लेकर भारत आएंगे।
कैलिफोर्निया में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि गोल्डी को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं कि जो आरोपी है गोल्डी बराड़, उसे कैलिफोर्निया में पकड़ा गया है। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जब उनसे गोल्डी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूँ कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में जाति सूचक स्लोगन से विवाद गहराता जा रहा है। जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक स्लोगन लिखे गए। स्लोगन विवाद पर जेएनयू के कुलपति ने संज्ञान लिया है। विवाद को लेकर जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी किया है। जेएनयू प्रशासन ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि शिकायत कमेटी को रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। विवाद को लेकर जेएनयू प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। आपको बता दें कि कल तस्वीरें सामने आई थी जेएनयू से, जहां की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे हुए थे, जाति सूचक स्लोगन। और ये तस्वीरें देखिए, तो ये स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए थे जेएनयू की दीवारों पर और इस पर अब कुलपति ने संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू कैंपस में जाति सूचक स्लोगन से विवाद गहराता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है, देश विरोधी ताकतों को, वो चाहे कहीं भी छुपी होंगी, देश को तोड़ने वाली जो भी ताकतें हैं, जो कहीं भी छुपी होंगी, चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में हो, चाहे वो किसी ताकत के रूप में हो, उनको बाहर निकाल के उनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। वो जेएनयू में चाहे कितना भी कर लें, अब उनके दिन चले गए हैं। जेएनयू के अंदर भी परिवर्तन हो गया है और वहां राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। जिस जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते थे, आज वो जेएनयू बदल चुका है और इसीलिए उन्हें दर्द हो रहा है और जो बातें वहां फैलाई जा रही हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। देखिए, लेफ्ट ने एक नए प्रकार की आइडियोलॉजी शुरू कर दी। पहले उनकी आइडियोलॉजी थी भारत तोड़ने की और वो स्पष्टता से कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और लेफ्ट उसमें जुड़ा हुआ था पूरा। अब लेफ्ट ने ये नए प्रकार का मामला शुरू किया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जेएनयू अथॉरिटी इस पर तुरंत के तुरंत सख्त कार्रवाई लेंगे कि जो देश को जातियों के नाम पर विभाजित करना चाहती है, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चलिए इस समय आपको ले चलते हैं मेहसाणा, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं।
કોલમ કાઢી નાખવી પડી, પાણીના સ્તર ઊંચાયા, ઢોર ઢાંખરને પાણી મળ્યું અને ખેડૂતોને ખેતી કરવાય પાણી મળ્યું અને શહેરી વિસ્તારને પીવાનું પાણી આપવાનું કામ પણ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદી. મિત્રો, કોંગ્રેસના જમાનામાં સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસના જમાનામાં સમગ્ર ગુજરાતની અંદર રોજ બરોજ રમખાણો થતા. ગુજરાતની શાંતિ આ કોંગ્રેસીઓએ પીકી નાખી. ક્યારેક કોમી તોફાનો થાય, ક્યારેક જાતિ વચ્ચેના તોફાનો થાય અને ક્યારેક કોંગ્રેસ સરકારે આ મહેસાણા જિલ્લામાં ખેડૂતોને એટલો માર માર્યો હતો કે એમના સ્લીપર અને ચંપલથી આખી ટ્રક ભરાઈ હતી. ભાઈ, આખી ટ્રક ભરાઈ. આજે કોંગ્રેસિયા ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડૂતોના મત લેવા. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સમગ્ર ગુજરાતની અંદરથી કર્ફ્યુને દેશવટો આપવાનું કામ કર્યું છે. 2002માં કોંગ્રેસીઓના વાદે ચડેલા કેટલાક લોકોએ રમખાણો કર્યા, પણ 2002ના રમખાણ કરવા વાળા એ હુલ્લડખોરોને આપણી સરકારે એવો પાઠ ભણાયો કે એ લોકો રમખાણ કરવાની ખોડ ભૂલી ગયા. 2002 થી આજ 2022 સુધી ગુજરાતમાં ક્યાંય કોમી તોફાન નથી થયો. જગન્નાથની યાત્રા નિર્વિઘ્ને નીકળતી શરૂ થઈ ગઈ. આ પરિવર્તન ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર. મિત્રો, મને કહો, કોંગ્રેસના રાજમાં વિકાસ કંઈ કોંગ્રેસે કર્યો હોય તો કોંગ્રેસિયાની યાદી લઈને આવે. હું આજે ખાલી આ પંથકની અંદર કેટલો વિકાસ થયો છો એ કહેવા માટે આવ્યો છું. બેચરાજી મોઢેરા વાલોદ બેચરાજી નવો રોડ બનાવવાનું કામ भारतीय जनता पार्टी. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.